तो आपका जो JCB 3DX है वो कितना माइलेज देता है, कितना एवरेज देता है, आपके 3DX को 1 घंटे में कितना डीजल लगता है। मैंने आज तक देखा है, बहुत सारे मशीन पे मैं जा चुका हूँ पिछले 10 सालों से, चाहे वो किर्लोस्कर इंजन हो या JCB इको एक्सलेंस हो, जो रेगुलर JCB इंजन वाला इंजन आता है। कई जगह पे ऑपरेटर को पूछा, हमने खुद एवरेज खुद चेक किया है, एवरेज का जिन जिन लोगों का प्रॉब्लम था उनका खुद चेक किया है। 4 लीटर उसका जो एक्चुअल में एवरेज आता है, बहुत अच्छा चलाने के बाद 4 लीटर आता है, थोड़ा सा रफ चलाओगे तो 4.5 लीटर आता है, और ज़्यादा ख़राब चलाते हो तो 5 लीटर, 5.5 लीटर, 6 लीटर तक आपको माइलेज मिलता है JCB इंजन में। और किर्लोस्कर में इंजन में भी सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो आज की वीडियो में इसी पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले माइलेज चेक करने का सही तरीका क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। माइलेज सही तरीके से चेक ही नहीं करोगे तो फिर गलत चेक करोगे तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि आपका माइलेज ठीक से दे रहा है या नहीं। उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनके वजह से आपका माइलेज, आपको जो फ्यूल है ज़्यादा लग जाता है, उसका भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है सही तरीका। सबसे पहले लोडर को कभी भी माइलेज चेक नहीं कर सकते, क्योंकि लोडर का जो RPM होता है वो स्थिर नहीं होता। 16, 17, 18, 19, 2000 तक आपके पैडल दबा के आप लोडर को चला सकते हो, और चलाते भी हो तो काफ़ी इंजन पे लोड आ जाता है, और हमें ये भी नहीं पता होता है कि लोडर में आखिर लोडर पे कितना लोड है, आगे कितनी मिट्टी है, और किस तरीके से आप चला रहे हो। इसके लिए लोडर का एवरेज आपको कोई भी बताएगा नहीं ठीक से, और ना कभी आता है। तो एवरेज माइलेज किसी भी बैक लोडर का, चाहे कौन सी भी कंपनी का बैक लोडर हो, कैट का हो, LNT का हो, JCB का हो, अशोक लेलैंड का हो, कोई भी हो, बकेट के द्वारा ही उसका माइलेज निकाला जाता है। सबसे पहले ये ध्यान में रखिए। सेकंड, आपको ऐसे जगह पे मशीन लेके जाना है जहाँ पे आप खुदाई करने वाले हो, बकेट जहाँ पे आप चला सकते हो। सबसे पहले आपको फ्यूल टैंक को, डीजल टैंक को फुल करना है। जब आप डीजल टैंक को फुल करोगे, जो ऊपर का जो लॉक जहाँ पे कैप होती है उसके गले तक आपको डीजल उसमें फिलअप करना है। लगभग 128 लीटर उसमें फ्यूल बैठ जाएगा, डीजल बैठ जाएगा। उसके बाद आप मार्किंग कर सकते हैं। डीजल पूरा फाइनल फिलअप करने के बाद थोड़ा सा टैंक को मारना है, ताकि पूरा डीजल जो है बैठ जाए, कुछ भी उसमें बबल्स ना बचे। जो आपको आंकड़े जो मिलने वाले हैं वो एकदम परफेक्ट मिले, इसके लिए आपको ठीक से थोड़ा सा हाथ से ही आपको टैंक को थोड़ा सा ऐसा टैप करना है 2-4 बार, ताकि बबल्स कुछ भी जो कोने कोपरे में होते हैं वो निकल जाए। उसके बाद गले तक डीजल भरोगे आप। उसके बाद टाइम लगाओगे, बकेट चलाओगे 1 या 2 घंटे, कुछ भी चलाओ, मान के चलिए 2 घंटे मैंने बकेट चलाई है। अब 2 घंटे चलाने के बाद और आपके पास डीजल होना चाहिए। 2 घंटे चलाने के बाद मशीन बंद करोगे आप बराबर टाइम पे। उसके बाद आप फिर से डीजल की टैंक में डीजल फिलअप करना स्टार्ट करोगे। आपको उस टाइम डीजल की क्वांटिटी जो है गिन के डीजल डालना है। सबसे पहले 2 घंटे चलाया, 5 लीटर डालिए। उसके बाद 1-1 लीटर का आप नाप लेके डीजल उसमें टॉपअप करोगे। जो पहले हमने रखा था गले तक, बोला आपको, जहाँ पे आपने मार्किंग करके रखी होगी, वहाँ तक डीजल आने में कितना बैठता है वो चेक करना है। अगर कुल मिला के 8 लीटर में आपकी ओ लेवल फिर से आ जाती है तो 2 घंटे का 4 यानी कि 4 लीटर प्रति घंटा आपको माइलेज मिल चुका, ऐसा आप समझ सकते हो। अगर 9 लीटर लगता है तो 4.5, 10 लीटर लगता है तो 5 लीटर, और 12 लीटर बैठता है तो 6 लीटर। इस तरह से माइलेज सही तरीके से निकाला जाता है। अब सेकंड बात आ गई। सेकंड, जो भी आपका माइलेज है, अगर 4, 4.5, 4.25 आपको फ्यूल माइलेज नहीं मिलता तो क्या क्या गलतियां हो सकती है, ये भी आपको मैं बताऊंगा। अगर आपका ऑपरेटर जो आप हमारे हैंड में जो होता है, जो हमारे हैंड में हैंड लीवर होता है, उसको 1500 पे बिठा के नहीं चलाता है, 1600-1700 पे कुछ लोग चलाते हैं। ऑपरेटर क्या बोलते हैं कि
अगर मशीन स्पीड नहीं लेगा तो हम कैसे करेंगे 1500 पे? तो उसका अलग रीज़न है, वो आपको हाइड्रोलिक सिस्टम चेक करना पड़ेगा पूरा, उसका कुछ अलग प्रॉब्लम है, ये अभी इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो 1500 पे चलाना है आपको, तभी आपको इतना अच्छा एवरेज मिलेगा। दूसरी बात, आपको एक बात ध्यान में रखनी है, इंजन पे बिल्कुल लोड नहीं आना चाहिए। नॉर्मल लोड जो आता है मिट्टी भरते टाइम, आप लोड आने का मतलब क्या है, बकेट लगाते हो आप, किसी पत्थर में अटक गई, कहाँ पे भी लगाते हो आप, एक्सीलेटर दिया है, आपने पूरा बकेट का लीवर खींचा है, बकेट इस तरह से बंद होने लगेगा, आपने लीवर पूरा दबा के रखा है, फिर भी मशीन जो है नीचे आपको मशीन जो है बकेट क्लोज नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब उस टाइम पे ज़्यादा लोड जाता है मशीन। फिर उस टाइम पे आप क्या करते हो, उस टाइम पे रेस करके आप बकेट को क्लोज करने की, मिट्टी भरने की जो भी है आप कोशिश करते हो, तो उस टाइम पे लोड ज़्यादा जाता है, उस टाइम पे आपको माइलेज नहीं मिलेगा। कोशिश करनी है जितना फ्री हो सके उतना काम करने की आपको कोशिश करनी है। कुछ रीज़न से आपके एप्लीकेशन में वो नहीं है, हेवी काम चल रहा है आपका, तो सवाल ही नहीं उठता, आपको एवरेज ठीक से नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात है, ऑपरेटर भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। आपको चेक करना है सबसे पहले फ्यूल लाइन जो है, डीजल फिल्टर आपने सही समय, कंपनी ने जो निर्धारित किया हुआ टाइम है उस टाइम पे आपने चेंज किया है क्या, फ्यूल लाइन पे कहीं कचरा तो नहीं है, एयर फिल्टर कहीं पूरी तरह से चोकअप तो नहीं हुआ है, ये सब कुछ चेक करना है आपको। एयर फिल्टर चोकअप है, आपका डीजल फिल्टर चोकअप है, तो फ्यूल जो हमारे इंजन को चाहिए वो ठीक से मिलता नहीं है, और फ्यूल नहीं मिलेगा, जो एयर का और फ्यूल का रेशो अगर कंबर्शन चैम्बर में एक जैसा नहीं होता है, जो प्रॉपर नहीं होता, तो उस टाइम पे डीजल जो है पूरा जलता नहीं है, वो धुआं के साथ एग्जॉस्ट में चला जाता है, उस टाइम पे भी आपको माइलेज नहीं मिलता। तीसरी बात है, आपका इंजन का कंप्रेशन वीक हुआ होगा तब भी आपको माइलेज नहीं मिलेगा। आपका इंजन जाम चल रहा है, उसमें किसी भी तरह का साउंड है, उसमें घिसाव है, जो आप आमतौर पे आपके ध्यान में नहीं आएगा, उसके लिए अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। अगर उसका साउंड अलग आ रहा है तो हो सकता है आपका इंजन का काम भी निकला हो, उस वजह से भी आपको जो है फ्यूल एफिशिएंसी ठीक से नहीं होगी। उसके और भी कारण से जो हाइड्रोलिक से रिलेटेड हो सकते हैं, ट्रांसमिशन से रिलेटेड हो सकते हैं। ये सारी कहानी है एवरेज की और JCB 3DX के माइलेज की। अब उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले आगे के सारे वीडियो आप देख सकें। जय हिंद।